हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत चुंबकत्व की, यानी कि मैग्नेटिज्म की। यहाँ पर हम बात करेंगे कि चुंबक का व्यवहार कैसा होता है, किस चीज़ में चुंबकत्व पाया जाता है, या चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप किस किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि चुंबकत्व आखिर होता क्या है। तो ईसा के जन्म के लगभग 475 वर्ष पूर्व यूनानियों को एक काले रंग के विचित्र पत्थर का पता था जिसमें लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर खींचने की शक्ति थी। यह पत्थर सर्वप्रथम एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान में पाया गया। कहाँ पर पाया गया? एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान पर पाया गया। इसी कारण से इसका नाम जो है मैग्नेटाइट रखा गया, और या फिर मैग्नेट रखा गया, मैग्नेटाइट रखा गया। वास्तव में यह लोहे तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो Fe3O4 है। ठीक है। बाद में इस पत्थर को मैग्नेट कहा गया, जिसे आज हम चुंबक के नाम से जानते हैं या चुंबक कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि FeO4 आयरन और ऑक्सीजन का यह एक मिश्रण होता है। तो Fe3 है ना, Fe3 और O4। जिस वस्तु में आकर्षण गुण और निर्देशन गुण हो उसे हम चुंबक या मैग्नेट कहते हैं। जो भौतिक कारण इन दोनों गुणों का कारक है उसे चुंबकत्व कहते हैं। यानी कि जो भौतिक कारण हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे कि इन दोनों गुणों का, उसको हम चुंबकत्व कहेंगे। ठीक, जो कारक है उसको हम चुंबकत्व कहेंगे। अब देखिए और कुछ पॉइंट है इससे रिलेटेड। ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण बुद्धिमान होते हैं उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, यानी कि नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। परंतु प्राकृतिक चुंबकों में जो चुंबकत्व होता है उसका गुण बहुत ही कम परिमाणों में होता है, और इनका आकार अनियमित रहता है तथा ये अधिक भंगुर एवं कम टिकाऊ होते हैं। यानी कि देखिए आकार कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो एकदम आपका इसी टाइप का आकार हो। ठीक। कुछ धातु या मिश्र धातु ऐसे हैं जिन्हें कृत्रिम जो है उपायों से चुंबकीय करके शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है, और इस तरह के चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक। तो मेनली जो है कृत्रिम चुंबक जो होते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है दंड चुंबक या बार मैग्नेट। यह आयताकार या फिर बेलनाकार होगा। तो आप देख सकते हैं ये बेलनाकार है और ये आयताकार है। इसमें ये साउथ पोल हो गया और इसमें एक नॉर्थ पोल हो गया। तो दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये हमने देखा कौन सा, जो है आपका आयताकार, और ये है बेलनाकार। और इसके टाइप है, देखते हैं। नाल चुंबक, नाल यानी कि घोड़े की नाल वाली जो बात की रही उस तरीके की। तो यह घोड़े के नाल के रूप में मुड़ी हुई चुंबक, मतलब चुंबकित छड़ होती है। तो ये देख सकते हैं, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ, इधर नॉर्थ साउथ। तो ये जो है कुछ इस टाइप का और एक एकदम इस टाइप का चुंबक। अब इसमें भी देखिए ये क्या है कि ये जो है बेलनाकार है, बेलनाकार नाल चुंबक है, और ये जो है आपका नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर जो है बेलनाकार भी बना सकते हैं और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा अपने इधर इधर झुका हुआ है और ये एकदम सीधा है। बात करते हैं अगला जो है गोलांत चुंबक। यह एक लंबी और पतली छड़ के रूप में होता है जिसके सिरे गोल होते हैं। यानी कि छड़ है और यहाँ पर एक सिरा गोल, यहाँ पर एक सिरा गोल। ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब चुंबकीय एक सुई होती है, मैग्नेटिक सुई, जो हम हमेशा देखते हैं, दिशा बताने में काम आती है। यह इस्पात की बनी पतली तथा छोटी पत्ती होती है जो बीच में चौड़ी और सिरों पर नुकीली होती है, और इसे एक कील पर जो है संतुलित किया जाता है ताकि यह एक क्षैतिज तल में निर्बाध घूम सके, ताकि यह हमें इसको दिशा में बताती है। ये कुछ और पॉइंट। चुंबक के सिरों के निकट के क्षेत्र को, ठीक है, चुंबक के सिरों के निकट के क्षेत्र को जहां आकर्षण गुण अधिकतम होता है उसे हम पोल कहते हैं। और चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। किसी चुंबक के दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। यानी कि वही चीज, अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ, अगर इसको हम पोल मान रहे हैं तो ये दिशा हमारी नॉर्थ होगी और ये दिशा हमारी साउथ होगी। इस तरीके से बताया गया है इसमें। और इनको जो मिलाने वाली अक्ष होती है, रेखा होती है, उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। आगे कुछ और पॉइंट है हमारे पास कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, और चुंबकीय लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। चुंबकीय लंबाई उसके में हो ज्यामितीय लंबाई से
कम होती है। चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उसका एक सिरा उत्तर की ओर दूसरा सिरा दक्षिण की ओर होता है। ये वाला जो है आईएमपी क्वेश्चन है कि अगर चुंबक को स्वतंत्र खुले में आप लटका देते हो तो क्या होगा, तो एक सिरा जो है उसका उत्तर में हो जाएगा और एक सिरा दक्षिण में हो जाएगा। सजातीय ध्रुवों के बीच जो है प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये दो चुंबक है हमारे पास, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है, और ये एक और चुंबक लिया हमने, इसका भी ये नॉर्थ है और इसका भी ये साउथ है। तो जब ये सजाती यानी कि नॉर्थ नॉर्थ पोल को अगर आप साफ लाओगे तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। लेकिन यहीं पे अगर ये नॉर्थ है ये साउथ और अगेन फिर एक और चुंबक लेते हुए साउथ है और ये नॉर्थ है, तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों चिपक जाएंगे आपस में। जब अलग अलग पोल को आप सामने लाओगे तो वो चिपक जाएंगे और एक से ही लाओगे तो वो विपरीत दिशा में भागेंगे। तो ये चुंबक का कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर वही चीज बता रहे, देखिए नॉर्थ साउथ यानी चिपक जाएगा, यहां पे नॉर्थ प्रतिकर्षित हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे साउथ साउथ प्रतिकर्षित हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ साउथ चिपक जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। अब वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करते हैं अथवा उसे कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। वे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि पीतल, प्लास्टिक, कांच, बहुत सारी चीजें हैं उनको जो है आकर्षित नहीं करता चुंबक हमारा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चुंबक से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक दो क्वेश्चन आता है वही कि चुंबक जो है मतलब कृत्रिम चुंबक ज्यादा ताकतवर होता है कि प्राकृतिक चुंबक, ये सब चीजें यहां पर पूछ ली जाती हैं। अब किसी चुंबक जो है, कोई चुंबक है, किसी चुंबकीय पदार्थ में किसी चुंबक के प्रभाव से चुंबकत्व उत्पन्न होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कहा जाता है कि प्रेरण द्वारा किसी भी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबक कहते हैं और जिस चुंबक के प्रभाव से प्रेरण होता है उसे प्रेरक चुंबक भी कहते हैं। अब हमने एक चीज देखा था, हमने 12th या आपने अगर साइंस फील्ड से होंगे तो आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा चुंबकीय जो रेखाओं देखने के लिए कि एक पोल से चलती है, इस टाइप की जो है हमने एक प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, ऐसा जो है हमारा डायग्राम बनता था। तो ये वही है क्योंकि जो एक पोल से दूसरे पोल की तरफ रेखा चलती है वो वैसा बन गई थी, ठीक है। इसमें लोहे का बारूदा डालते थे, तो वो मुझे याद आया तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था चुंबक में, एक दो क्वेश्चन आते हैं कि कृत्रिम चुंबक आपका अच्छा होता है कि प्राकृतिक चुंबक आपका अच्छा होता है। तो वो आपको ये है कि कृत्रिम चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इलेक्ट्रिकली चुंबक भी आजकल बनाए जाते हैं। लोहे या फिर स्टील जो भी पदार्थ लिया जाता है उसमें कॉइल को लपेट के उसको बिजली से करके उसको बहुत भारी भारी शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं और उससे जो है इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारा यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।